नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। दोनों देशों के बीच 8 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। ग्लोबल साउथ के विकास के लिए पीएम मोदी ने रखा महासागर दृष्टिकोण। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा कार्यक्रम। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच आज से 16 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दौरा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण पर हो रही है गुटेरेस की यात्रा। बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ करीब 30 घंटे चला पाकिस्तानी सेना का संघर्ष खत्म। सभी 33 हमलावरों को मार गिराने का दावा। 27 सैनिक भी मारे गए। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत का शानदार प्रदर्शन। जावलिन थ्रो में जीते 3 स्वर्ण पदक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद देर रात नई दिल्ली आ गए। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में सहयोग, वित्तीय अपराधों से निपटना, राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और सामुदायिक सहयोग शामिल हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अपना महासागर दृष्टिकोण रखा। मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार 1 मई 2025 से मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 से पहले वैश्विक समुदाय तक पहुंचेगी। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अश्वनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नई दिल्ली में 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों को उभरते मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समन्वित दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मंच के रूप में वेव्स के लाभों के बारे में बताएंगे। वेव्स का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, मीडिया पेशेवरों और कलाकारों को एक साथ लाना है ताकि वे रचनात्मक और गतिशील संवाद में शामिल हो सकें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देना है। वेव्स प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ लाता है। इसका आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत की 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी कर ली है। पहले एयरटेल ने बताया कि वह स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में लाने के लिए काम कर रहा है। इसके बाद जियो ने भी स्टारलिंक के साथ अपनी साझेदारी का ऐलान किया।
इन समझौतों के जरिए दोनों कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टारलिंक का भारत में स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, रोल ट्वीट स्टारलिंक, भारत में आपका स्वागत है। दूरदराज के क्षेत्रों की रेलवे परियोजनाओं के लिए ये उपयोगी होगा। हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा के बम्पर जीत मिली है। 10 में से 9 शहरों के निकायों में बीजेपी ने परचम लहराया है। इस जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार को चुना है। हरियाणा में बीजेपी जीत का जश्न मना रही है तो कांग्रेस हार के कारण खोजने में लगी हुई है। पीएम मोदी ने जीत के बाद कहा कि यह जीत राज्य में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत के लिए बधाई दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज से 16 मार्च तक बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। गुटेरेस की ये यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। यात्रा के दौरान गुटेरेस रोहिंग्या संकट और बांग्लादेश के साथ संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता पर चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का 30 घंटे लंबा ऑपरेशन खत्म हो गया। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। इस अभियान में 33 अलगाववादी समेत 21 बंधक मारे गए हैं। एक सैन्य अधिकारी ने एएफपी को बताया कि ऑपरेशन के दौरान 346 बंधकों को मुक्त कर दिया गया और 30 से अधिक अलगाववादी मारे गए। उन्होंने आगे बताया कि ट्रेन में सवार 27 गैर ड्यूटी सैनिक अलगाववादी द्वारा मारे गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नियंत्रण केंद्र का दौरा किया। गौरतलब है कि रूस के इस सैन्य कुर्स्क के कुछ हिस्सों को यूक्रेनी सेना द्वारा कब्जा किया गया है। पुतिन ने रूसी बलों को जल्द से जल्द यूक्रेनी सैनिकों से इस क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो लोग कुर्स्क क्षेत्र में हैं, जो हमारे सशस्त्र बलों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमें निश्चित रूप से आतंकवादियों जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। खेल की खबरों में दिल्ली में आयोजित हो रही विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 के दूसरे दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। रिंकू हुड्डा के नेतृत्व में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई। रिंकू हुड्डा ने प्रतियोगिता के दूसरे दिन जैवलिन थ्रो के F46 में 60.26 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीत भारतीय खेमे को जश्न मनाने का मौका दिया। पुरुषों की जैवलिन थ्रो F12, F37, F42, F43 संयुक्त श्रेणी में पुष्पेंद्र सिंह ने 57.57 मीटर के साथ स्वर्ण पदक, रितेंद्र ने F40 और F41 श्रेणी में 30.33 मीटर की थ्रो के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष वर्ग में मोहित ने रजत और जसवंत ने कांस्य पदक अपने नाम किए। महिला वर्ग की बात करें तो भारत की भाग्यश्री जाधव ने जावलिन थ्रो F34 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।